और इस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। सुधीरन केरला में जो फॉर्मर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, लेजिस्लेटर भी रहे, वो चले गए, सुना है स्पीकर भी रहे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. I am given to understand, and I believe that one of my senior colleagues is perhaps written or is about to write to the Congress president to immediately convene a CWC, so that at least some things that we cannot say in public, at least within the CWC a dialogue can take place as to why we are in this state. We are the ones who can fight the BJP. And let me tell you one thing, and be assured about it. We are not one of those who will leave the ideology of the party and go anywhere else. In fact, it's ironic कि जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। This is the irony of the Congress party. तो इस स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर कांग्रेसमैन को अब ये सोचना चाहिए कि पार्टी कैसे आगे मजबूत की जाए, पार्टी आगे कैसे बढ़े। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो कांग्रेसमैन हमें छोड़ के चले गए वो वापस आए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस देश की जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारी रिपब्लिक बनी थी, उसको बरकरार रख सकती है।